सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सेंटेंस। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस। आप लोग को सेंटेंस बताए थे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग को ये भी बताए थे कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं, यानी सेंटेंस हम जो सही सही अर्थ देता है, सही से लिखना। आप लोगों को बताया था कि जो शब्दों का ऐसा समूह जो सही सही अर्थ देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक, आप लोगों को और बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, आप लोगों को बताए थे असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इसी तरह कितना बताए थे आप लोगों को? 5 बताए थे। ठीक, ये आपको सेंटेंस बताए थे कि 5 होते हैं और ये देते हैं 2 अर्थ देते हैं। सेंटेंस आप लोगों को कैसे अर्थ देते हैं? 2 अर्थ देते हैं। आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देखिए, ताकि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आए। अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखिएगा तो आज का क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा एकदम। ठीक, तो हम आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में कि सेंटेंस 2 अर्थ देता है, कि तो अफर्मेटिव देता है, कि तो निगेटिव देता है, कि तो सकारात्मक वाक्य देता है, कि तो नकारात्मक वाक्य देता है। ठीक, तो सेंटेंस में आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि सेंटेंस हमारा सकारात्मक वाक्य देता है या नकारात्मक वाक्य देता है, 2 देता है। ठीक, अफर्मेटिव देता है या निगेटिव देता है। ठीक, 2 अर्थ देता है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आप लोग को इतना बता दिए थे और आप लोगों को बता रहे थे कि हम किस किस चीज के कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग को सोम पढ़ाए, आइदर पढ़ाए, ईच पढ़ाए, एनी पढ़ाए, नाइदर पढ़ाएं। आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में कि इस सब का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। फ्यू पढ़ाएं, ए फ्यू पढ़ाएं, द फ्यू पढ़ाएं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दी है। ठीक, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक, ताकि आप लोगों को आज का ये पढ़ाया हुआ समझ में आए। ठीक, तो इतना आप लोगों को हम बता दिए थे कि किस चीज का हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक, ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इल्डर और ओल्डर का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं। इल्डर मीन्स बड़ा भाई, बड़ा ही होता है, और ओल्डर मीन्स बड़ा ही होता है। ठीक, दोनों मीन्स। तो इल्डर का प्रयोग और ओल्डर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक, कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम लोग इल्डर का प्रयोग बड़े जो भाई हैं उनके स्थान पर करते हैं, और ओल्डर का प्रयोग बड़े भाई के स्थान पर ही हम लोग करते हैं। ठीक, तो बड़ा भाई दोनों हो गया, कि तो एक हमारा चाचा का लड़का हो गया, वो बड़ा भाई हो जाएगा, और एक मेरा अपना भाई जो अपने अपने नहीं होता है, एक ही पेट से जो जन्मा हो, माने मेरा बड़ा भाई, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। और मेरे जैसे चाचा का लड़का है, हमसे बड़ा है, तो वो उस भाई के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। देखिए, इल्डर का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने भाई, यानी जो एक ही पेट से जन्मा होता है, जो एक ही पेट से जन्मा होता है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इल्डर का प्रयोग करते हैं। और ओल्डर का प्रयोग हम लोग चाचा के भाई, चाचा के जो लड़के हैं वो हमारे भाई जैसे, तो वो ठीक, और होगा जैसे और भी कोई है भाईचारा वाला भाई हो जिसके साथ, ठीक, भाईचारा वाला भाई हो, जैसे पुआ के लड़के हैं तो वो भी हमारे भैया लगेंगे, तो बड़े हैं हमसे, तो वो बड़े भाई के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओल्डर का। और जो अपना भाई है, एक ही पेट से जन्मा होता है, उसके लिए हम लोग क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं? इल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को बताएंगे। ठीक, किस चीज का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। फिर ऑल और बोथ का बताएंगे कि ऑल का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे और बोथ का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि होल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। हम लोग होल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, बोथ का बता दिए, होल का प्रयोग आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे करते हैं। ऑल और होल का प्रयोग आप लोगों को बताएंगे कहाँ करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज के क्लास में कि इल्डर और ओल्डर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे लेटर, शायद लेटर्स का प्रयोग आप लोग को शायद हम बताए थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं बताए हैं तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। देख रहे हैं कि किस किस का हम आप लोगों को पढ़ाए हैं और किसका बचा हुआ है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए जरा कि हम लेटर और लेटर्स आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि नहीं।
जैसे देखिए LATER होता है ना, एक LATER होता है, एक LATTER होता है, ठीक। तो दोनों देखिए एक बार तो आप लोग की पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, और कमेंट कीजिए आप लोग इसको, तो हम भी देख लेते हैं कि इसको हम पढ़ाए हैं कि नहीं। नहीं, ये हमारा पढ़ाया, ये इसको हम अभी पढ़ाए नहीं है, तो आज के क्लास में हम ये भी देखेंगे कि ये वाले लेटर में और ये वाले लेटर में क्या अंतर है, ठीक। ये लेटर्स मीन्स क्या होता है, बाद में होता है, तो ये बाद में क्या कहता है और ये बाद में क्या कहता है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा इल्डर और ओल्डर, मैं आप लोगों को बताया इल्डर और ओल्डर दोनों का अर्थ क्या होता है, बड़ा। इल्डर का प्रयोग हम लोग देखेंगे, तो देखिए इल्डर का प्रयोग खून के रिश्ता में बड़ा व्यक्ति के लिए होता है। हम आप लोगों को बड़ा भाई बोल दिए, उसको मानते चलिए बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति है हमसे, ठीक। तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जो खून का रिश्ता है, खून के रिश्ता में किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, या सिस्टर भी है तो क्या करेंगे, इल्डर सिस्टर हमसे बड़ी है, खून के रिश्ता में है, खून की रिश्ता माने एक ही पेट से जन्मे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, इल्डर का प्रयोग करते हैं। इल्डर का प्रयोग खून के रिश्ता में बड़ा व्यक्ति के लिए होता है, यानी हमसे बड़ा दीदी, हमारे भैया, जो भी है खून के रिश्ता है जिनसे हमारा, उस चीज में हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, इल्डर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज माई इल्डर ब्रदर, यानी वह मेरा बड़ा भाई है, यानी वह मेरा बड़ा भाई है। इसमें किस चीज का प्रयोग है, ही इज माई इल्डर ब्रदर, यानी खून का रिश्ता है जो हमसे बड़ा व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, इल्डर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इल्डर का प्रयोग रहा, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको समझने में ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम लिख दिए स्पष्ट तरीका से, और बता भी दिया आपको स्पष्ट तरीका से कि इल्डर का प्रयोग हम लोग खून के रिश्ता यानी एक ही पेट से जन्मे हुए हमारी बड़ी बहन, बड़े भैया,
जो भी बड़ा व्यक्ति है, ठीक, उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, इल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको समझना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे ओल्डर, OLDER, ओल्डर का प्रयोग। देखिए, ओल्डर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ओल्डर का प्रयोग उम्र से बड़ा व्यक्ति के लिए होता है। आप लोग को बताया ना कि इल्डर का प्रयोग हम लोग खून के जिससे रिश्ता है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और ओल्डर का प्रयोग हम लोग हमसे बड़ा व्यक्ति, उम्र में कोई भी हमसे बड़ा व्यक्ति हो, उससे उसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग करते हैं। उम्र में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, ओल्डर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ओल्डर देन यू, यानी वह तुमसे बड़ा है। ही इज ओल्डर देन यू, यानी वह तुमसे बड़ा है। यानी अपने से बड़े व्यक्ति, ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा ओल्डर का प्रयोग, ठीक। तो इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसको समझना एकदम एक ही लाइन में कि उम्र में बड़ा व्यक्ति, यानी हमसे कोई भी उम्र में बड़ा व्यक्ति हो, उसमें किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, ओल्डर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। जैसे ही इज ओल्डर देन यू, यानी वह तुमसे बड़ा है, यानी कोई भी बड़ा हो, हमसे कोई भी बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो जो व्यक्ति, उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग करते हैं। उम्र में बड़ा हो लेकिन खून का रिश्ता न हो, खून का रिश्ता न हो तो हम लोग ओल्डर का प्रयोग करते हैं। अगर खून का रिश्ता आ जाएगा, हमसे उम्र में बड़ा होगा और खून का रिश्ता आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, इल्डर का प्रयोग करते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। उसमें इल्डर और ओल्डर में लिख लीजिएगा, यहाँ पे इल्डर, यहाँ पे ओल्डर लिखे हैं, उसमें लिख लीजिएगा बड़ा, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। उसी तरह है लेटर और लेटर। इस लेटर या ये लेटर जो लिखते हैं, LATER, LTTER, दोनों का अर्थ क्या होता है, बाद में होता है। तो देखिए, हम एक एक को समझेंगे कि लेटर और ये इस लेटर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए,
मीटर। यहाँ पे है ना, ही आई विल कॉल यू लेटर। देखिए ये हमारा है लेटर। ये लेटर का अर्थ क्या होता है? बाद में। ये किस चीज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? जैसे फोन ऑन नहीं करते हैं कि आपको हम बाद में फोन करेंगे, जैसे है आई विल कॉल यू लेटर, यानी मैं बाद में आपको कॉल करूंगा, मैं बाद में आपको फोन करूंगा यानी कॉल करूंगा। तो उसके लिए हम लोग किस चीज का, फोन उनका जो आता है कि हम ये चीज बाद में करेंगे, फोन कोई किया बोल दिए कि हम बाद में फोन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? एल ए टी आर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और देखिए लेटर इसका भी मतलब लिखवा देते हैं, एल ए डबल टी ई आर। इसका भी अर्थ क्या होता है? बाद वाला होता है इसका, बाद वाला, बाद वाला इसका अर्थ होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी इज बोरिंग, मूवी इज बोरिंग। तो ये इस लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला, यानी जैसे देखिए द लेटर पार्ट्स ऑफ दिस मूवी इज बोरिंग, द लेटर पार्ट्स ऑफ दिस मूवी इज बोरिंग, यानी इस फिल्म का अंतिम अंतिम भाग, इस फिल्म का अंतिम अंतिम भाग जो क्या था, वो बोरिंग था। क्या था? निराश करने वाला था। जैसे है ना बाद वाला, निराश वाला, इसी तरह निराश करने वाला था। इस मूवी का अंतिम भाग निराश करने वाला था। तो इस लेटर का अर्थ क्या होता है? बाद वाला। और इस लेटर का अर्थ क्या होता है? बाद में। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, यानी मैं बाद में आपको फोन करूंगा। तो ये
तो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 में क्या है देखिए, रूल नंबर 9 में हमारा ऑल और बोथ का प्रयोग। देखिए रूल नंबर 9, देखिए ये हमारा ऑल और बोथ, ऑल और बोथ का प्रयोग। देखिए ऑल और बोथ, ऑल और बोथ का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले होता है। एडजेक्टिव में आप लोग को पढ़ा है पोसेसिव एडजेक्टिव यानी जो अधिकार दिखाता है, जो अधिकार दिखाता है किसी वस्तु पर या व्यक्ति जो भी है किसी पर अपना अधिकार दिखाता है, ठीक। तो उसे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पोसेसिव आप लोग को प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, ठीक। तो उसी तरह क्या करें कि पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले होता है ऑल और बोथ का प्रयोग। जैसे ऑल माई फ्रेंड हैव बाउट पेन्स, यानी ऑल माई फ्रेंड हैव बाउट पेन्स, यानी मेरे सभी दोस्तों के पास कलम है, यानी मेरे सभी दोस्तों के पास कलम है, मेरे सभी दोस्तों के पास कलम है, ठीक। तो ये क्या है, फ्रेंड। और ये क्या कर रहा है कि माई फ्रेंड, यानी आ के अधिकार दिखा रहे है, अधिकार आ के माई अधिकार दिखा रहा है कि यह मेरे दोस्तों के पास, मेरे दोस्तों ने पेन खरीद लिए हैं, मेरे दोस्तों ने पेन खरीद लिए। ऑल माई फ्रेंड हैव बाउट पेन्स, यानी मेरे सभी दोस्तों ने पेन खरीद लिए हैं। तो ये क्या करा कि मेरे सभी दोस्तों, तो वही बोल रहा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के जो पहले प्रयोग होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले ऑल या बोथ का प्रयोग होता है। तो आप लोग देख लिए, ये नहीं कि माई ऑल फ्रेंड हैव बाउट पेन्स, यानी मेरे सभी दोस्तों ने कलम खरीद लिए हैं। तो ये नहीं कि ये किस चीज का प्रयोग होगा, पहले पोसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा और उसके पहले आएगा ऑल या बोथ, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है, इसीलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले ऑल का हम लोग प्रयोग किए हैं। यही हमारा बोलता है कि ऑल और बोथ का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले होता है।
तो पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले ऑल का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। और ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑल का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑल और बोथ का प्रयोग इतना ही है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये हमारा ऑल और होल का प्रयोग। तो ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, और उसके पहले आया है क्या, ऑल। इसके पहले क्या आया है, ऑल। तो वही बोला है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल। ये बुक हमारा क्या है, प्लूरल सिंगुलर है, और यही बुक्स लिख दिए तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बोला है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स क्या हो जाएगा हमारा, पहला प्लूरल हो जाएगा और दूसरा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, यानी बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो बुक क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल, बुक्स क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वही बोला कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक, तो ये हमारा रहा ऑल और होल का प्रयोग। जैसे ऑल द बुक आर न्यू, यानी सारी किताबें क्या है, नई है। सारी किताबें क्या है, नई है। ठीक, सारी किताबें नहीं है, उसी सारी किताबें नहीं है। ठीक, तो ये क्या है हमारा, बुक्स अन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले ऑल का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये हमारा नोट बोलता है कि ऑल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक, तो हो गया हमारा। दूसरा है ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, यानी सारा पैसा क्या है, खर्च। सारा पैसा क्या है, खर्च हो गया है। सारा पैसा क्या हो गया है, खर्च हो गया है। तो ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, यानी सारा पैसा खर्च हो गया है। तो यही बोला है कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, ऑल का। तो वही हमारा नोट बोल रहा है कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हुआ है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग।
ऑल मीन्स होता है हमारा सभी, होल मीन्स पूरा या समुच्चय। ठीक, ऑल का लिख लीजिएगा सभी, होल का पूरा या समुच्चय। देखिए होल का, होल मीन्स होता है पूरा या समुच्चय यानी सारा। ठीक, तो होल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? होल का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। होल का नोट नंबर 1 क्या कहता है कि होल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे होल डेज, डे क्या है हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यही एस होता तो क्या होता? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्योंकि डे क्या है? दिन को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दिन 7 है, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और हो गया ना हमारा। दिन को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दिन हमारा जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। और कैसा है? डे है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वही बोला कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होल का प्रयोग होता है। जैसे होल डेज यानी पूरा दिन। उसी तरह होल मंथ यानी पूरा महीना। मंथ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जो 12 महीना है, हम लोग को पता है कि महीना कितना है? 12। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और इसमें एस या एस नहीं लगा है, ये मंथ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यही मंथ्स होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये बोला है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होल का प्रयोग होता है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले होल का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा होल का प्रयोग हुआ। और एक नोट है, उसको लिखवा देते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
देखिए ये हमारा एक नोट है। नोट क्या कहता है कि देखिए, यदि होल के साथ ऑफ जोड़ दिया जाए, यदि होल के साथ ऑफ जोड़ दिया जाए तो यानी अर्थात होल ऑफ के बाद है, अर्थात अर्थात यानी तो कहिए, अर्थात होल ऑफ के बाद प्लुरल या प्रोपर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे प्रोपर नाउन आपको हम बताए थे, प्रोपर नाउन यानी खास कोई जगह है, खास व्यक्ति का नाम है, यानी कोई चीज खास है। जैसे हम बोल दिए पेन, ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। पेन क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक। और इसी तरह बोल दिए कि अग्नि का पेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपर नाउन, ठीक। इसी तरह बोले थे आपको खास, कोई चीज खास है, ठीक। ये बोल दिए माइक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, माइक में सारा माइक आ जाएगा। अगर हम बोल दिए कि अहुजा का माइक, तो ये क्या है हमारा प्रोपर नाउन है। तो उसी तरह बोल रहा है कि होल ऑफ के बाद प्रोपर नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे खास हम बोल दिए कंट्री, कंट्री बोल दिए तो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। स्टेट बोल दिए तो हमारा क्या हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह बोल दिए इंडिया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपर नाउन, यानी खास हम किसी एक देश को हम लोग बोल रहे हैं, खास बोल रहे हैं, खास आदमी को बोल रहे हैं, ठीक। जैसे होल ऑफ बिहार यानी होल ऑफ इंडिया यानी पूरा भारत, होल ऑफ बिहार यानी पूरा बिहार। तो क्या कह रहा है कि यदि होल के साथ ऑफ जोड़ दिया जाए, अर्थात होल ऑफ, अर्थात होल ऑफ के बाद प्रोपर नाउन का प्रयोग होता है, प्रोपर नाउन का प्रयोग होता है, खास चीजें का प्रयोग होता है। वही ना बोले कि कंट्री बोल दिए तो सारा कंट्री आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो कॉमन नाउन। अगर वही हम इंडिया बोल दे रहे हैं तो ये एक एकदम खास करके बोला जा रहा है, किसके लिए, इंडिया यानी भारत के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपर नाउन हो जाएगा। तो होल ऑफ के बाद प्रोपर नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग नोट में समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज है एग्जाम्पल में, उसको देख लीजिए जरा, 2 लाइन का बात है। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। ऑल इज, ऑल आर वेल। देखिए इज और आर दो दो सिंगुलर और प्लुरल वर्ब लगाने से हमारा क्या है, ये हमारा वाक्य बदल गया, ठीक। देखिए चलिए हमारा माइक बंद हो जा रहा है।